हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे हमारा क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है गोल। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो एक गोल चैप्टर है, तो बोल रहे हैं इसमें इस पाठ के नाम पढ़कर आपके मन में कुछ चित्र या फिर वस्तुएं भरती होंगी। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि इस नाम को आपको पढ़ते बोल रहे हैं कि अगर आप इस पाठ को नाम को पढ़ते आपके मन में कुछ गोल वस्तुएं के नाम या फिर चित्र उभरते होंगे। गोल गेंद, रोटी, गोल चंद्रमा आदि ये शब्द चित्र या फिर जो भी आपने कहीं देखोगे तो वो उभरते होंगे। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार का गोल और उस करने वाले के बारे में है। किसके करने वाले के बारे में है तो अब वो आगे देखते हैं। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्करण का एक अंश है ना। तो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का जो भी संस्करण जो भी इसने करा होगा, जो भी एक तरीके से जो भी उसने मेहनत करी होगी, तो ये उसकी कहानी है। आईने इस पढ़ते हुए जानते हैं कि कौन थे वह प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, खेल में तो यह सब चलता है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिन भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है ना, की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेडीमेड की ओर से खेला था। एक दिन पंजाब रेडीमेड और स्पोर्ट एड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उसकी हार कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी सीटक मेरे सिर पे दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला है। मैंने एक बार झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद फिर मैं उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपने बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझसे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। मैंने सोचा, बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उस साथ भी बुराई की जाए। आज मैंने जरा भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घर घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता से सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 के प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। मेरे बाद हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं स्विफ्ट ब्राह्मण रेडीमेड के एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेडीमेड की हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था। उस समय हमारी रेडीमेड की सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं
नौकीय खिलाड़ी था। जैसे जैसे मैं खेल के निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बालानी ओलंपिक में मुझे कप्तान बना दिया। उस समय मैं सेना का लांस नायक था। बालानी हॉस्पिटल में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं था कि सारे गोल ही करता था। मेरे तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी के दे दूं ताकि उस गोल करने की श्रेय मिल जाए। भारतीय टीम 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की इन्होंने करी थी। 1936 में जीत की दर्ज हॉकी के थ्रू। श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया का खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हम स्वर्ण पदक लिया। खेलते समय ही हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। उन्होंने ये बोला कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि मेरी टीम मेरे पूरे देश की है। जैसे कि वो इंडिया की तरफ से थे तो उन्होंने बोला खाली मेरी ही नहीं इस पूरी टीम की और पूरे देश पूरे इंडिया की जीत होगी अगर हमारी जीत होगी तो। उन्होंने ये बोला था कि इन्होंने मेजर ध्यानचंद ने ये की स्टोरी है मेजर ध्यानचंद की। तो लेखक का परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपने आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ आ जाता है कि उस खिलाड़ी ने इतना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वह अमर खिलाड़ी है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतना महान कि भारत उन्हें जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। जिनके लाखों भारतवासी उन्हें जीवन की प्रेरणा ले सके। इतनी महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनका नाम पर दिया जाता है। 1945 to 1979 मृत्यु हुई। जन्म हुआ था 1945 और मृत्यु हुई 1979। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये बड़ी अच्छी कहानी है आपके 6th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की। तो आई होप जो भी मैंने आपको इस हिंदी में समझा है वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।